नमस्कार, मैं सच की आवाज चैनल से आज 29 अक्टूबर बुधवार आपका शुभ दिन 50 सबसे बड़ी खबरों को बहुत कम समय में साझा करते हैं, जिनको झूठी बिकी हुई मीडिया आपसे हमेशा छुपाती है, लेकिन हम उनको आपको डायरेक्ट बताते हैं बिना किसी दबाव के। लेकिन बहुत से भाई ऐसे हैं फिर भी लाइक सब्सक्राइब नहीं करते और ना यही बताते कि कहां से हमारी वीडियो को देख रहे हैं। चलो बहरहाल आपकी मर्जी। आज की पहली सबसे बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। बिहार में चुनावी माहौल और रणनीतियां तेज हो गई हैं। एनडीए अपनी सुशासन गुड गवर्नेंस की कहानी पर जोर दे रही है। वहीं इंडिया ब्लॉक नौकरी जैसे मुद्दों को उठाकर वोटरों को आकर्षित करने की कोशिश में है। इसका प्रभाव सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है, एनसीआर जैसे इलाकों में बिहारी प्रवासियों को भी इस राजनीति में शामिल किया जा रहा है। देश भर में वोटर सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की प्रक्रिया आज घोषित की गई है। यह कदम चुनावी माहौल में एक अहम मोड़ माना जा रहा है, क्योंकि चुनाव आने वाले राज्यों में यह प्रक्रिया विशेष रूप से लागू होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान लगभग 50 नागरिकों की शिकायतें सुनी। पुलिस मामलों, आर्थिक सहायता, भूमि विवाद जैसे मुद्दे सामने आए। उन्होंने अधिकारियों को इन मामलों को समयबद्ध तरीके से हल करने का निर्देश दिया। नरेंद्र मोदी ने 22वें एशियन समिट को वर्चुअली संबोधित किया, जिसमें उन्होंने भारत आसियान देशों के बीच मजबूत संबंधों और समुद्री सहयोग की दिशा में 2026 को आसियान इंडिया ईयर ऑफ मैरीटाइम को ऑपरेशन घोषित किया। इसका मतलब है कि भारत अब एशिया प्रशांत और आसियान क्षेत्र में अपनी समुद्री रणनीति और व्यापारिक हिस्सेदारी को और मजबूत करना चाहता है। राहुल गांधी ने फाल्टन सातारा जिले महाराष्ट्र में एक महिला डॉक्टर की आत्महत्या को संस्थागत हत्या बताया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि यह अकेली घटना नहीं बल्कि राज्य सरकार की लापरवाही और संवेदनहीन तंत्र की वजह से हुई है। बिहार विधानसभा चुनावों के संदर्भ में चर्चा है कि कांग्रेस प्रमुख अभी सक्रिय रूप से मैदान में नहीं दिखे हैं। राहुल गांधी के प्रचार अभियान में इतनी सक्रियता नहीं देखी गई है, जिससे भाजपा मीडिया उनकी सक्रियता को लेकर प्रश्न उठा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने आगामी विधानसभा चुनावों में एक बड़ा वादा किया है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो प्रति परिवार एक सरकारी नौकरी की व्यवस्था करेंगे। यह घोषणा उनकी चुनावी रणनीति में रोजगार मुद्दा को प्रमुखता देने की ओर संकेत कर रही है। आपको बात करेंगे, नीतीश कुमार ने जनता दल यूनाइटेड नेता गोपाल मंडल को पार्टी से निष्कासित किया है। यह कदम पार्टी की चुनावी रणनीति और अनुशासन सुदृढ़ करने के लिहाज से देखा जा रहा है। आज से भारत और यूरोपीय संघ के बीच 3 दिन की बैठक शुरू हो रही है। इसमें मुक्त व्यापार समझौते को नई गति देने पर चर्चा होगी। बिहार की आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर प्रशांत किशोर ने कहा है कि 14 नवंबर को देश की राजनीति में एक नया अध्याय लिखा जाएगा। उनका इस बयान से साफ संकेत मिलता है कि इस बार बिहार में महत्ता सिर्फ राज्य स्तर की नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर के नया अध्याय लिखा जाएगा। राजनीतिक बहस में शामिल हो सकती है। यह भी पढ़ा जा रहा है कि बाहर से आए वोटर्स, माइग्रेंट वोटर इस बार निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। राजस्थान में जयपुर के पास एक भीषण सड़क दुर्घटना में मजदूरों से भरी बस हाईटेंशन तार से टकरा गई। करंट लगने से बस में आग लग गई, जिसमें 10 मजदूर झुलस गए। 2 मजदूरों की मौत हो गई है और 5 की हालत गंभीर है, जिन्हें जयपुर रेफर किया गया है। बिहार चुनाव 2025 के मद्देनजर महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में केवल तेजस्वी यादव की तस्वीर दिखने पर बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस और राहुल गांधी का सम्मान चोरी होने का आरोप लगाया है। उन्होंने पूछा कि क्या तेजस्वी ने कांग्रेस को उसकी जगह दिखा दी है इस घटना से? महागठबंधन में दरार की आशंका जताई जा रही है। असम में एक बड़ा रेल हादसा टल गया। एक जोरदार धमाके के कारण रेलवे ट्रैक क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके चलते कई ट्रेनें देरी से चली। धमाके से रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचा और ट्रेनों का परिचालन बाधित हुआ, जिससे यात्रियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के जेएमएस बिजनेस सेंटर में आग लगने की घटना सामने आई है। जानकारी के अनुसार जोगेश्वरी वेस्ट में बनी इस बहुमंजिला इमारत में आग लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। बिहार में चुनाव नजदीक आते ही चिराग पासवान ने महागठबंधन के घोषणा पत्र पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि विपक्ष सत्ता में नहीं आएगा और उनके वादे झूठे हैं। चिराग ने 2.5 करोड़ परिवारों को नौकरी देने के वादे पर भी सवाल उठाया और पूछा कि इसके लिए बजट कहां से आएगा। उन्होंने तेजस्वी यादव पर झूठ बोलने का आरोप लगाया और राजस्व बढ़ाने की योजना बताने की मांग की। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जो हर साल बढ़ती जा रही है। विशेषज्ञ इसके मुख्य कारणों में वाहनों का धुआं, औद्योगिक उत्सर्जन और पराली जलाना मानते हैं।
समाधान के लिए सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना, इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करना और औद्योगिक उत्सर्जन को नियंत्रित करना आवश्यक है। व्यक्तिगत स्तर पर भी प्रयास करके प्रदूषण को कम किया जा सकता है। तुर्की के बालिकेसिर प्रांत में 6.1 तीव्रता का भूकंप आया, जिससे पहले से क्षतिग्रस्त इमारतें गिर गईं। हालांकि किसी की जान नहीं गई, पर 22 लोग घायल हुए। भूकंप का केंद्र सिंदगी शहर था और झटके इस्तांबुल तक महसूस किए गए। लोग डर के कारण घरों से बाहर रात बिता रहे हैं। तुर्की में भ्रंश रेखाओं के कारण भूकंप का खतरा बना रहता है। बिहार विधानसभा चुनाव में हर रोज नई नई बातें हो रही हैं। आज अचानक राजद ने एक सूची जारी की, जिसमें कुल 18 नाम हैं। राजद ने उन सभी की प्राथमिक सदस्यता को रद्द करते हुए उन सबको 6 वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया है। चक्रवात मोन्था के चलते आंध्र प्रदेश, ओडिशा तटवर्ती इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। तूफान मंगलवार को काकीनाडा के पास टकरा सकता है। ट्रेनें, फ्लाइटें प्रभावित हुई हैं। पीएम मोदी ने छठ पूजा के समापन पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने इस मुहिम को संस्कृति, प्रकृति एवं समाज के बीच गहरी एकता का प्रतीक बताया।